हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जो कि है आपकी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एंड इसमें आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। इससे पहले हमने जो यूनिट पढ़ी थी इन एडोकासेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो उससे नेक्स्ट यूनिट है वो हमारी लास्ट टाइम पे कंप्लीट हो चुकी है। और ये इस बुक की आपकी लास्ट यूनिट होगी। इसके बाद भी आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, देन फिर हम सेकेंड बुक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तबीयत खराब की वजह से, तो देख लेना, एडजस्ट कर लेना। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नॉर्मली जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, वो हम पढ़ेंगे मैटर वेव्स के बारे में। डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स के बारे में क्या हाइपोथेसिस दिया था उसके बारे में, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी टॉपिक है वो सब हम इस यूनिट में कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो तो इससे नहीं बनते, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो इससे सबसे ज्यादा पूछ ले जाते हैं हर एक टॉपिक से। ठीक है, तो इसलिए इस वाले चैप्टर की जितने भी शॉर्ट नोट है वो तो आपको अपने अच्छे से प्रिपेयर कर दें, ताकि अगर शॉर्ट में आ जाए तो भी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। लॉन्ग में उनको इंक्लूड करके दे दिया जाए 2-3 टॉपिक्स को, तो भी आप उसको अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैटर वेव्स। क्या है? मैटर वेव्स। कल मैंने जो आपकी थर्ड यूनिट थी उसमें आपको टॉपिक कराया था डी ब्रोगली का, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर्स जो होते हैं वो ड्यूल नेचर शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, डी ब्रोगली ने इसके बारे में क्या कहा था, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी का ही थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है। तो पहले थोड़ा समझेंगे मैटर वेव्स होती क्या है। तो देखो कल मैंने आपको क्या बताया था कि एक आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था 1905 में कि जो लाइट होती है, लाइट क्या करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो उसके बाद में 1924 में 1924 में एक साइंटिस्ट आए थे डी ब्रोगली। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इस कंसेप्ट का यूज करके उन्होंने ये बात किसके बारे में बताई थी, मटेरियल पार्टिकल्स के बारे में बताई थी। उन्होंने कहा था कि मान लो कोई भी मैटर पार्टिकल्स है, वे काम कर रहे हो, अगर वे मोशन की कंडीशन में, यानी कि अगर वे गति कर रहे हो, मोशन में हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो कैसा नेचर शो करेंगे, वेव नेचर शो करेंगे। कैसा नेचर शो करेंगे, वेव नेचर शो करेंगे। ये बात किसने बताई थी, 1924 में एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, इन्होंने बताई थी। तो जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं, यानी कि जब वे मोशन में होते हैं तो वे वेव की फॉर्म में चलते हैं। तो इन वेव्स को ही क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं। ठीक है, ये होती है छोटी सी डेफिनेशन किसकी, मैटर वेव्स की, जो कि आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ ले आती है कि व्हाट इज मैटर वेव्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद में इसका एक्सप्रेशन है। डी ब्रोगली ने जो दिया था वेवलेंथ के लिए वो एक्सप्रेशन है, वो मैंने बच्चे आपको कल कराया था, लास्ट लेक्चर में देख लेना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका पूरा एक्सप्रेशन कराया हुआ है, जहां पे हमारी जो टर्म थी वो क्या आई थी, एक बार देख लीजिएगा, P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। ये कल मैंने आपको प्रूफ कराया था। ठीक है, तो इसके बाद में इसका जो एक्सप्रेशन है वो आप कल वाले लेक्चर से कर लेना, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और फिर आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पहले मैं इसकी थ्योरी लिखा देती हूँ। तो देखिएगा मैटर वेव्स को आप कैसे डिफाइन करोगे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यानी कि डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार, अ मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव विच इज नोन एज डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव्स। यानी कि डी ब्रोगली की जो परिकल्पना थी उसके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है, यानी कि मोशन की पोजिशन में कोई भी पार्टिकल है, तो वो एसोसिएटेड होगा विद अ वेव, वेव के साथ में, यानी कि वो किस फॉर्म में चलेगा, वेव फॉर्म में चलेगा, जिसको ही हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव्स बोलते हैं। ठीक है, मैटर का वेव की फॉर्म में चलना ही क्या कहलाता है, मैटर वेव्स कहलाता है।
द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज गिवन बाय, जो वेवलेंथ होगी मैटर वेव्स की उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एच लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। कल जो मैंने आपको लिखाया था वो क्या लिखाया था, मैंने आपको बताया था जो हमने डेरिवेशन प्रूफ किया था, P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा को अगर आप इधर लेके आ जाओगे तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, एच अपॉन पी के इक्वल, वेयर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एच क्या है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34। P क्या है यहाँ पे मोमेंटम होता है, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, m इंटू वी। m क्या होता है, मास होता है, और v क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी। इसके बाद में बच्चे एक हेडिंग आएगी, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, और ये कल मैंने आपको एक्सप्रेशन अच्छे से करा दिया है, ज्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या किया था हमने, एक तो प्लांक वाली कंडीशन लेके चले थे, प्लांक ने एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और आइंस्टीन ने एनर्जी और मास के बीच में क्या रिलेशन दिया था, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इन दोनों को लेकर के हम क्या प्रूफ किया था, P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। तो ये इसका कंप्लीट डेरिवेशन है, लास्ट लेक्चर में करा दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख के कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक बार पहले इतना नोट करिए। सो देखिएगा, इसके बाद में बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जो मैटर वेव्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले समझेंगे एंड देन बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मैटर वेव्स होती है ना, इनमें क्या होता है कि पार्टिकल जितना छोटा होगा, पार्टिकल जितना छोटा होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जब मैंने कल आपको क्या कराया था, डेरिवेशन कराया था, उसमें हमने क्या बोला था कि जो पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए हम c को रिप्लेस कर देते हैं किससे, v से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो पार्टिकल होता है, ये कहा जाता है कि जो पार्टिकल होगा जितना वो छोटा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि अगर पार्टिकल कैसा होगा, बहुत ही लाइटर वेट का होगा, कैसा होगा, बहुत ही लाइटर वेट का, बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जितनी ज्यादा कम होगी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। जिस पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा कम होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखी जाए तो वो इस चीज को डिक्लेयर करती है क्या, कि मान लिया अगर कोई भी पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 ले रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है कि वो रेस्ट में, भाई वेलोसिटी 0 है तो मोशन नहीं कर रहा। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, मैंने अभी आपको इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में बताया कि वेलोसिटी जितनी कम होगी, जितनी कम होगी उतनी ही वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। सेम इसी कंडीशन में अगर हम मान लें कि वेलोसिटी क्या है, इन्फिनिटी है, उस कंडीशन में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये माना जाता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा कम होगी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि अगर मैटर वेव्स की बात करें तो मैटर वेव्स कब होती है, कब होती है, जब जो पार्टिकल है वो मोशन में होता है। ठीक है, अगर पार्टिकल मोशन में नहीं होगा तो वो वेव नेचर शो नहीं करेगा। पार्टिकल वेव नेचर कब शो करता है, जब वो मोशन की पोजीशन में होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें बच्चा, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो मैटर की वेलोसिटी होती है, जो मैटर की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, लाइट की वेलोसिटी से। ठीक है, मैटर की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा होती है। एक इसके बाद में इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है इसकी प्रॉपर्टीज का, कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखना कि जो फेज वेलोसिटी होगी ये किसकी इक्वल होती है, सी स्क्वायर अपॉन ग्रुप वेलोसिटी के। ठीक है, और इस फेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज है, जिसको मैं एक बार लिखा देती हूँ, तब आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
देखिएगा इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, मैटर वेव्स क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। तो फर्स्ट है लाइटर इज द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल जितना ज्यादा लाइटर होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा, ग्रेटर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकेंड है स्मॉलर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा कम होगी, ग्रेटर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट है व्हेन v इज इक्वल्स टू जीरो, जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो उस कंडीशन में लैम्डा क्या होगा, इंफिनिटी होगा। एंड इफ v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, और अगर v क्या हो, इंफिनिटी इनफाइनाइट हो जाए, तो उस कंडीशन में लैम्डा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट शोज दैट, ये क्या दर्शाता है कि मैटर वेव्स आर जनरेटेड ओनली व्हेन, कि जो मैटर वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं ओनली व्हेन, सिर्फ कब, when material particles are in motion, जब material particle किस में होता है, मोशन में होता है, उसी कंडीशन में क्या होती है, मैटर वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि मैटर वेव्स की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी से। ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है द वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, या तो वेव वेलोसिटी बोल दे, या फेज वेलोसिटी बोल दे, या पार्टिकल वेलोसिटी बोल दे, क्या होती है, सब एक ही बात होती है। ठीक है। कि जो वेव वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी है ऑफ द मैटर वेव्स की इज गिवन बाय, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये होती क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये आया कैसे, ये हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ज्यादा कवर करेंगे, आज तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और जो इसका एक्सप्रेशन है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, देख लेना, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।